फतेहाबाद के लघु सचिवालय के पार्क के बाहर जो धरना चल रहा है उसमें आज पहुंचे हैं पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया और पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी। ये आप देख रहे हैं 5 दिवसीय धरना जो है वो लगातार चल रहा है। 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक का ये धरना शुरू किया गया है और इसी धरने को समर्थन देने के लिए पूर्व विधायक और पूर्व सांसद पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं। गौशाला संघ की मांग है कि उन्हें 50 रुपए प्रति गाय के हिसाब से जो आर्थिक सहायता है सरकार के द्वारा दी जाए, लेकिन केवल 76 पैसे प्रति गाय के हिसाब से ही आर्थिक सहायता जो है वो दी जा रही है। इसी आर्थिक सहायता की मांग को लेकर, आर्थिक सहायता बढ़ाने की मांग को लेकर जो धरना है वो 5 दिवसीय शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया इस धरने में पहुंचे हैं। पूर्व विधायक हैं फतेहाबाद के और सिरसा लोकसभा से पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी भी उनके साथ मौजूद, और समर्थन जो है अपनी तरफ से गौशाला संघ को बलवान सिंह दौलतपुरिया आज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के पार्क से इस वक्त लाइव गौशाला संघ का कहना है कि चारे के रेट और दाम बढ़ने की वजह से जो गौशालाओं का संचालन करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है। इसी के चलते धरना 5 दिवसीय शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं। कोई चीज है साइड दो पहलू तो बने ही है, आप वाले दोस्त से आप जो भी चीज है ये चीज तो आ गई है। बात देखिए कि चलो आपने तो ये जो अपन दिव्याणी ना तैयार की एक बारी। इस वक्त आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर पर फतेहाबाद के लघु सचिवालय के पार्क से लाइव। नहीं वो फालतू बनेगी, वो एक चाहे वो मतलब वर्गी बजाय सरकार ने रोक लगाया महंगी और रोक लगा बहुत ही आदर व मान के योग्य है। हमारे संतपुरी जो दारशुल गौशाला से जो संत जी है, ये वहाँ गौशाला भी चलाते हैं और दूसरे जो है वहाँ पे बच्चों को, लड़कों और लड़कियों की जो एक अखाड़ा बना रखा है, उन बच्चों को कुश्ती और कबड्डी के खिलाने का काम करते हैं। साथ गौशाला उन गायों को उनको दूध पिलाते हैं और उनको बच्चों में जो है गौ सेवा की भावना भी उनमें ये जगाते हैं। और उन बच्चों को चाहे वो इंडिया लेवल पे कहीं खेलने जाते हैं, महाराज जी अपने खर्च पे उनको भेजते हैं। उनके लिए 2 गाड़ी ले रखी है स्पेशल। भी सिर्फ मैं जो बच्चों के लिए इनका सारा जो खर्च है कोई घर वालों नहीं उठा सकते तो मैं उठाऊंगा। और इन्होंने वहाँ कम से कम 2 बार महाराज जी ने बैठी पंचायत बनवा दी गाँव के अंदर भी, इलेक्शन नहीं होने दिया। क्योंकि सब जो गाँव में जो है इनको एक पूजनीय मानते हैं। इनका काम है समाज के दिशा के अच्छे वो काम करना। भी बच्चे जो कोई पढ़ाई में होशियार है
उस बच्चे का जो एडमिशन अगर कहीं करवाना है पैसा नहीं तो भी महाराज जी इधर उधर से कर करा के उसका करवाते हैं। तो ऐसे संत जो हमारे बीच यहाँ पहुंचे आज, ये उनका पहुंचने पर सभी गौशालाओं की तरफ से सभी गौ भक्तों से इनका हार्दिक अभिनंदन और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और उनके साथ साथ जैसे आज का धरने का जो चौथा दिन है, इसमें हमारे जो पूर्व MP चरणजीत सिंह रोड़ी जी पहुंचे हैं। उनके साथ ये हमारे फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी पहुंचे हैं। वो आज इस धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं। तो यहाँ आने पर उनका हम सभी गौ भक्तों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भी आज ये हमारे बीच आए, बाकी सभी गौ भगत जैसे अभी 2 आगे 4 आगे जैसे चलता रहता है सारा दिन धरना। तो उसमें सबसे जो धरने की एक ही बात थी, भाई 50 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन सरकार दे। एक ही मांग, हमने कोई दूसरी मांग नहीं रखी, भी एक मांग है। और हम ये कोई नई लीक नहीं चला रहे। हमारे जो नजदीक लगते जो राज्य है, राजस्थान है, पंजाब है, ये हिमाचल है, यूपी है और इधर अपना ये आ गया मध्य प्रदेश। इन सरकारों में भाई राजस्थान सरकार आज 40 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन दे रही है। अपने हरियाणा से वहां इनकम सोर्स भी कम है, सारा बिरानी एरिया है, उसके बावजूद भी वो सरकार 40 रुपए, और मध्य प्रदेश सरकार 33 रुपए दे रही है, और ये यूपी सरकार 45 रुपए दे रही है, हिमाचल प्रदेश सरकार 23 रुपए दे रही है। और ये जो हरियाणा सरकार जो अपने को अपने गौ माता की सरकार कह रहे हैं, जो अपने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि भी मैं भी जो है गौ माता का भगत हूँ, तो गौ माता का वो भगत है, वो कह रहे हैं कि उनको पता होना चाहिए कि भी तो आप सरकार से क्या दे रहे हो। 82 पैसे एक दिन का सरकार से अनुदान दे रहे हैं। तो हम उन गौ भक्तों को जो ऊपर बैठे हैं CM साहब, उनको आपके माध्यम से हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई इनका ये तो अगर आपकी सरकार का कुछ राजस्व में घाटा हो रहा है तो इसको बंद कर लो, ये तो समाज गौशाला चला लेंगे, और या दो तो कुछ सम्मानजनक स्थिति दो। क्यों गौ माता के नाम पे आप जो है लोगों को बरगलाने का और इनका काम कर रहे हो। तो हमारी तो यही एक सरकार से मांग थी भी उन स्टेटों का आप अनुसरण करो। और आज से जब 2014 के अंदर, जब 13 के अंदर आयोग बना था, उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे, तो जब हम परम श्रद्धेय व पूजा के योग स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए गौ माता के लिए संघर्षशील भिन्न भिन्न गौशालाओं के प्रधान जी व मेंबर कमेटी के सभी सदस्यगण आपकी इस मुहिम को समर्थन देने के लिए आए हुए हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी जी और उनके साथ एडवोकेट सीताराम जी, भाई हरपाल बेनीवाल जी, पंकज जी, नवनीत गुदारा जी, तीर्थराम बेनीवाल जी, गुरजीत जोल जी और सभी साथी जो इस मुहिम में अपना योगदान, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए आए हैं, उन सब का मैं भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे खुशी की बात है कि आप जितने गौ भक्त हो, आपके हिम्मत से, आपके संघर्ष से ये आज तक ये गौशाला हमारी चल रही है। क्योंकि गौशाला के प्रधान जी को, मैनेजमेंट कमेटी के दूसरे सदस्यों को पता होता है भी अनुदान कैसे लिया जाता है, चंदा कैसे लिया जाता है। आप हर साल जब भागवत कराते हो, सभी के पास जाते हो कि कुछ आर्थिक मदद हो जाए, और उसके बाद में सारी साल हरा चारा, सूखा चारा, लेबर के लिए और भी कोई दवा पानी के लिए खर्चा गौशालाओं में बहुत लगता है। अगर हम घर में कोई 3-4 पशु रखें तो ही सामना बहुत मुश्किल हो जाए, और गौशाला में तो 1000-1200 गौशाला सामने बड़ी मुश्किल है। और जहाँ तक आपकी ये मांग है 50 रुपये प्रति गाय पर डाइट होनी चाहिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इसका समर्थन करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात का समर्थन करती है कि जब भी कभी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला तो पहली कदम से ये गौ भक्तों का काम किया जाएगा। और व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली विधानसभा में ये रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, जैन साहब एक जज थे भी 15 रुपये पर गाय पर डाइट हरियाणा सरकार दे, हुड्डा सरकार देने की तैयारी कर रही थी, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम किसी सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है। उसके बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई, और मैंने विधानसभा में पिछले दिनों जब भी मेरा मौका मिला मैंने आवाज़ उठाने का काम किया था।
मैं मुख्यमंत्री को कहता था कि वैसे तो आप गौ भक्त बन रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब गौ माता को देने की बारी आती है तो आप खाली जेब दिखाने का काम करते हो। अगर आप वास्तव में ही गौ माता के प्रति संवेदनशील है, ईमानदार है, तो आप भी पर गाय पर डाइट कुछ उनका अनुदान बंद हो, ताकि सारी गौशाला ही आर्थिक तौर पे कमजोर है। क्योंकि कहीं ना कहीं गौशाला में ज्यादा आ जाते हैं, कहीं कम आ जाते हैं, लेकिन काम चलाना बड़ा मुश्किल है। तो उनका उत्तर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। अब आपने ये जो 50 रुपए की बात करी है, वो कहते हैं राजस्थान दे रहा है, यूपी दे रहा है, हिमाचल दे रहा है, मध्य प्रदेश दे रहा है। वो स्टेट तो इनकम के मामले में हमारे से पीछे है और उपज के मामले में पीछे है, और हरियाणा तो वैसे भी हरियाणा नंबर 1 है। तो मुख्यमंत्री को भी मैं आज स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहली कलम से उनको ये पुण्य काम कर लेना चाहिए, और ये दाब का काम है, उनका अगोत्तर सुधारने का काम है। मुख्यमंत्री अगर उनके कोई शहरी का लोग, कोई मेरे पत्रकार साथी आवाज पहुंचा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी हफ्ते 10 दिन में ही कैबिनेट की मीटिंग बुला के और 50 रुपए पर गाय पर डाइट करना चाहिए। एक दिन का अगर एक गाय का 100 रुपए मिले गौशाला में, तो आर्थिक तौर पे गौशाला मजबूत होगी, उनका रख रखाव अच्छा होगा, उनकी देखभाल अच्छी होगी, और हमारी गौशाला, हमारा जो गोवंश है वो भी बचेगा। और जो हमारे गौ भक्त है, ये आधा काम तो सरकार का कर रहे हैं। आपने गौशाला खोलने से एक तो एक्सीडेंट कम हुए हैं, और दूसरा किसान की फसल आपने बचाने का काम किया है, और गौवंश को भी आपने बचाने का काम किया। ये काम तो था सरकार का, लेकिन आप लोग कर रहे आधा काम, तो सरकार को भी मानना चाहिए भी जो हमारे गौ भक्त है, जो संघर्षशील है, जो गौशाला है, उनको समय समय पर देखभाल करें, और उनको अनुदान राशि जब भी उनकी कोई जरूरत हो, ये 50 रुपए के सिवाय भी कोई किसी गौशाला में जरूरत है, कोई पशु ज्यादा है, तो उनको देना चाहिए। और एक बार मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इतने संघर्षशील हैं। आप सब साथी हर साल हर दिन गौओं के लिए सोचते हैं, जाते हैं, एक एक रुपए का आप हिसाब रखते हैं। मैं तो आपको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ आके मैंने देखा भी, हमारा तो वैसे ही सत्संगी आदमी के दर्शन करने से आदमी निहाल हो जाता है, चाहे सारा ही सत्संगी आदमी हो, इतना सत्संगी आदमी का दर्शन करना हमारा भी करना है, पाप कम होया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो आपको सल्यूट करते हैं और इस आपकी मांग का पूरी तरह समर्थन करते हैं। और एमपी साहब भी जब ये एमपी थे, अगर कोई 1-2 गौशाला रहेगी जाने अनजाने पता नहीं, कई गौशाला तो 2-2, 3-3 बार भी हाजिरी लगी है, लेकिन फतेहाबाद हल्के की शायद ही कोई गौशाला रही हो है जब एमपी साहब की हाजिरी नहीं लगी हुई है। कम ये 1 लाख रुपये दिए करता, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपये दिए करता। कई गौशाला 5 लाख भी दे रहे हैं, कई हम 1 लाख भी दे रहे हैं, कई हम 2 लाख भी दे रहे हैं। और एमपी साहब ने मौको मिलो तो इतना सीधो साधो आदमी हो, ग्रांट तावड़ देवे, पढ़े लिखे आदमी हो, वो कागज ने सूंघ के ग्रांट देवे। तो अपन तो अपने वर्ग आदमी हो, वो जनता ही ग्रांट दे पिछो चाहिए, कागज ने सूंघ के पढ़े लिखे आदमी थोड़ी दिक्कत आवे, उस जगह गलत नहीं हुए, ओरने हुए। तो इतना एमपी साहब ने बहुत ग्रांट दी है। इसी तरह से और भी जो कोई अनुदान राशि की बात है, तो कांग्रेस पार्टी तर सके, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी तर सका। गौ माता बचेगी तो अपना देश बचेगा, समाज बचेगा, आने वाली नस्ल बचेगी, अपनी फसल बचेगी, एक्सीडेंट कम होगा, तो गौ माता के सागे सागे और भी देश को बहुत भला होगा। धन्यवाद, जय हिंद। सब तो वध गौशाला प्रबंधकों ने दसिया कि फतेहाबाद के विच वध गौशाला साडा फर्ज बनता अगे लगी है। तो मैं भी समझदा कि 98 गौशाला ने कल्ले फतेहाबाद दे विच ते 470 गौशाला सारे हरियाणे दे विच, सरसे विच भी घट है। सब तो वध है तो फतेहाबाद दे विच है। ऐसे जा कोई पिंड नहीं है जिहड़ियां रजिस्टर्ड है। हाँ हुण रजिस्टर हो गई होंगे, पहला इन्नियां कि सीगियां जदों मेरे, हाँ पहला सरसे च ज़्यादा होंगे, हुण रजिस्टर नहीं हुई। अच्छा हुण हो गया होंगे रजिस्टर, क्योंकि पता लग गया कि गौशाला तो बिना साडा उधार भी नहीं है। गौआं अज पटड़ियां ते ने, सानू भी शर्म आउंदी है कि जदों गऊ साडे रोड दे उत्ते खड़ी होवे, तरह तरह के आदमी उन्होंने घूरते ने, डांग मारते हैं, गंडासा मारते आ। तो मैं समझांगा कि वो गंडासा वो गऊ दे नहीं बजता, वो साडे अपने बजता। दुख सानू हुंदा है क्योंकि ऐसे जीव है जिहड़े अज साडे विच साडियां गौशाला दे प्रबंधकां दा उन्हां उत्ते पूरा सत्कार है, पूरा हथ है, क्योंकि प्रबंधकां तो बिना गौशाला नहीं चलदियां, संतां तो बिना गौशाला नहीं चलदी। संत महापुरुष बैठे ने, गौशाला चला रहे ने। मैं कहना जिथे संत महापुरुष
ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉ, ਸਾਡੀ ਗਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਗਊ ਆ। ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮੁਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਥਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੀਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਈਏ, ਖਲ ਪਾਈਏ, ਤੂੜੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੜੀ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਾ 270 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, 270 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ टाला पे मिलता है, फिर भी साडे भगत है जिहड़े मुल लैके गऊं नूं पाउंदे आ। ये आज क्या कार्यक्रम तक पहुंचे हैं आप सफर करने में? आज जो हमारे फतेहाबाद जिले के जितने भी गौशाला की कमेटी है, वो सरकार के लिए 50 रुपये प्रति गाय पर डाइट मांग के लिए वो पिछले 4 दिन से अपना धरना दे रही है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, हिमाचल गवर्नमेंट दे रही है, मध्य प्रदेश दे रहा है, उत्तर प्रदेश दे रहा है, और हरियाणा तो वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा नंबर 1 है। तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जो हमारे गौ भक्तों की मांग है कि 50 रुपये पर गाय पर डाइट देना चाहिए, और वैसे भी भाजपा के लोग गौ माता का गुणगान तो बहुत करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो ये भाजपा के लोग खाली जेब दिखाने का काम करते हैं। इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि अपनी कार्य प्रणाली के अंदर ये थोड़ा चेंजिंग करें, और गौ माता के हमारे जो गौ भक्तों की मांग है उसको ये तुरंत मांगे, क्योंकि पिछले दिनों इनको तूड़ी या तो फ्री में मिल जाती थी या 200-250 रुपये क्विंटल मिलती थी, और इस बार तूड़ी का रेट 800 से लेकर 1000 रुपये क्विंटल तक है। सभी गौशाला में आर्थिक तौर पे कमजोरी आ चुकी है, इसलिए ये गौ भक्तों की मांग है। अगर ये कल को गौ भक्तों गौओं को खुला छोड़ देंगे तो आम जनमानस का जीना दुभर हो जाएगा, क्योंकि ये गौशाला ने जहाँ भी कहीं हमारे जान माल के नुकसान में कमी आई है, एक्सीडेंट में कमी आई है, गौवंश को बचाने में काम किया, इन्होंने नस्ल सुधारने का काम किया है। तो हरियाणा सरकार का भी ये धर्म बनता है कि गौओं के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए, उनके प्रति संवेदनशील होते हुए इन गौ भक्तों की मांगों को तुरंत मांगे, और 50 रुपये पर गाय पर डाइट प्रत्येक गौशाला में मुख्यमंत्री जी अनुदान दें। कांग्रेस की तरफ से क्या रहेगा अगर नहीं माना जाता तो साथ रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने इनका पहले भी हमारा साथ था, और आगे भी जहाँ भी गौ भक्त संघर्ष करेंगे, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के इनके साथ जाएगी, संघर्ष करेगी। और जब भी निकट भविष्य में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी तो पहली कलम से गौ भक्तों के कल्याण के लिए, इनके अनुदान के लिए कांग्रेस पार्टी 50 की बजाय 100 रुपये पर गाय पर डाइट करने का काम करेगी, ताकि हमारा गौवंश बचे। अगर गौवंश बचेगा तो नस्ल बचेगी, हमारा हरियाणा बचेगा, हमारी फसल बचेगी, जान माल का कम नुकसान होगा। एमपी साहब आज पहुंचे हैं यहाँ पे, आज तो क्या कार्यक्रम? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਊਵੰਸ਼ ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ 70 ਪੈਸੇ, ਕੀ 80 ਪੈਸੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 70 ਪੈਸੇ 80 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਿਰਾਈਏ, ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਿਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਊ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਗਊ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਟ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 55-60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਹਰ ਗਊ ਨੂੰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਊ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 9-10 ਰੁਪਏ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ ਖਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਊ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੱਢਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ MP ਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਰੋੜ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 10 ਕਰੋੜ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MP ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਊਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਗਊ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।